नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोजाना लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिष समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताते हैं वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं, साथ ही क्या है गुरु मंत्र में खास। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। चल रहा है कार्तिक मास, ऐसे में आप दर्शकों को बताएं कि कार्तिक मास में तेल और दीपक का क्या विशेष महत्व होता है। कार्तिक में ये कार्तिक नामक सूर्य है जिसे हम महीना कहते हैं। ये सूर्यों के नाम है। 12 सूर्य हैं। वैशाख सूर्य का नाम है, ज्येष्ठ सूर्य का नाम है, श्रवण सूर्य का नाम है, वैसे ही कार्तिक सूर्य का नाम है। कर तक यानी जब हाथों और पैरों में ठंडी का अनुभव होने लगे और बाकी शरीर में गर्मी, उसको कहते हैं कार्तिक नामक सूर्य। अब आपको थोड़ा थोड़ा शीतलता का, ठंडी का अनुभव होने लगा होगा। दिन में थोड़ी सी गर्मी का अनुभव होगा तो रात्रि में शीतलता का अनुभव होगा, प्रातः काल पुनः शीतलता का अनुभव होगा। कर तक यानी आपके हाथों तक ठंडी पहुंच चुकी है, इसलिए कार्तिक। इस महीने में तेल को कहते हैं शनि, दीपक को कहते हैं बुध। बुध शनि को गिरफ्तार करता है, ये मत है ऋषियों का। आओ इस मत को सिद्ध कर लो तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बुध शनि को गिरफ्तार करता है और मैंने बुध दीपक को कहा और शनि को तेल कहा। सिद्ध है, दीपक के अंदर ही तेल भरा जाता है तो गिरफ्तारी तो हो गई। सूखा हुआ पिचका हुआ गुब्बारा पड़ा होता है, उसमें हवा भरते हो तो हवा को शनि कहते हैं। खाली स्थान कोई भी हो, दीपक हो चाहे गुब्बारा हो चाहे गड्ढा हो, आपके नाक के सुर भी बुध की श्रेणी में आएंगे। यानी बुध शनि को गिरफ्तार करता है, ये सिद्ध हो गया। और शनि क्या है? दुखस्य वनस्य भीतम अतु भयंकरेति कष्टम पुनीतम दुख हेतु कारिणः। समस्त दुखों का कारक शनि, समस्त पीड़ाओं का कारक शनि। चिकित्सा विज्ञान में आप देखिए, जहां कहीं क्लॉटिंग हो जाती है वहां शनि का प्रवाह यानी हवा का प्रवाह न होने के कारण उस स्थान पर रक्त नहीं पहुंचता, इसलिए उसको क्लॉटिंग की संज्ञा दी गई। आर्थराइटिस और हड्डियों की जितनी बीमारियां हैं ये केवल शनि के कारण है। और अगर शनि को गिरफ्तार कर दिया जाए तो व्यक्ति 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त कर सकता है। इसलिए शनि यानी वायु को नियंत्रण करने के लिए प्राणायाम और की व्यवस्था की गई। ये कुछ और नहीं, शनि को गिरफ्तार करने का शाश्वत उपाय है। तो इस 30 दिनों में, कार्तिक के माह में, वो दुख का कारक शनि जिसने आपको धूल चटाया है, अब तक एक एक रोटी के लिए, एक एक पैसे के लिए मोहताज रखा है, इस कार्तिक माह में तेल में गंगा जल सन्निहित हो जाता है। दीपक में 49 प्रकार की वायु का सम्मिश्रण तथा शनि का सम्मिश्रण, ये 50 की संख्या का सृजन करता है। यानी अगर कोई व्यक्ति लगातार 50 वर्षों से कष्ट भोग रहा हो तो उसके कष्ट का निराकरण 5 मिनट में हो जाएगा, प्रोवाइडेड वो कार्तिक मास में तेल लगाकर स्नान करे। क्योंकि जल में तो गंगा जल रहता ही है, तेल में भी गंगा जल स्थिर होता है। याज्ञवल्क्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि तैले तितिंगा असपुनीत आजम
तु गंगा या भूमि भारा। इस धरती पर जिन्हें भार कहा जाता है, अकर्मण्य, आलसी, किसी मतलब का न हो जो, और कार्तिक मास में अगर तेल लगाकर और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे कार्तिक मास में और सूर्य को जल दे, तो निश्चित तौर पर उसके पिछले जितनी आवृत्तियां दुखों की हैं वो तो समाप्त होती ही हैं, साथ में आने वाली साल भर की दुखों की आवृत्तियां समूल विलीन हो जाती हैं, जैसे आग के समक्ष पतंगा। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं कौन है हमारे आज के पहले कॉलर। मेरा नाम रितेश रंजन हुआ, जन्म स्थान पटना, डेट ऑफ बर्थ है 13 सितंबर 1986 का। मुझे जॉब नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब का बहुत दिन से प्रिपरेशन में कर रहा हूँ, नहीं मिल रही है, तो कोई ज्योतिष उपाय है इसको बतलाएंगे आप। कन्या सिंह मगा, ज्योतिष उपाय की क्या जरूरत है जब बुधादित्य लोग योग लेकर पैदा हुए हो। गवर्नमेंट जॉब आपको मिलनी है, गलत जगह अपना आवेदन कर रहे होगे। यू आर लाइकली टू एंटर इनटू कॉर्पोरेट और बैंकिंग सेक्टर। जुड़ चुके हैं हमारे साथ अगले कॉलर, आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं राजस्थान से रवि सोलंकी। मैं डेट ऑफ बर्थ 23/12/90। मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास आय का कोई सोर्स नहीं है और मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। कृपया घर पे मेरा मार्गदर्शन। और जेब में बिल्कुल भी पैसा नहीं टिकता है। मिथुन कुंभ सदविषा द्वादश मंगल है और सदविषा नक्षत्र इज द ओनली नक्षत्र which is started with 100 stars। कैसे होगा? लाल आसन पर बैठ के ओम मंगलो भूमि पुत्रस्त ऋणहर्ता धन प्रदा स्थिरासनो महाकाया सर्वकर्म विरोधक। एक सांस में जरा 42 दिन इसको करो। निकलने वाला धन को बाहर ले जाने वाला छिद्र अवरुद्ध हो जाएगा। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, कानपुर से अरुण श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 18 सितंबर 1966 है। जन्म समय 11:30 दोपहर और जिला जन्म स्थान है रायबरेली, यूपी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब अभी चल रही है और मेरे पास कोई नौकरी, कोई व्यापार कुछ भी नहीं है। मेरी नौकरी जो छूट गई थी, अभी तक जो अभी नौकरी लगी नहीं है। नौकरी कब तक लगेगी, कृपया बताने का कष्ट करें। मिथुन तुला विशाखा, 7 गाय एक साथ खड़ा कर लो या लाइन से बंधी हो, जाकर गुड़ चारा खिला दो। 77 दिन मैक्सिमम, 7 घंटा न्यूनतम में पा जाओगे। जाओ दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिष समाधान। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम लक्ष्य श्रीवास्तव है। मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 दिसंबर 1979 और मेरा प्रश्न ये है कि मैं शादी के पहले काफी बार बाहर गया हूँ, बड़ी कंपनी में रहा हूँ और शादी के बाद बहुत परेशानी हो रही है। मेरी जॉब को लेकर परेशानी है। और दूसरा ये है कि शादी के बाद 3 साल हो गए हैं और अभी तक कोई संतान भी नहीं है। मिथुन में भरणी कुंडली मिलाकर शादी क्यों नहीं की? विदेश में 7 वर्ष 2 माह 3 दिन रहने का प्रमाण आपको मिलता है और 77 फॉरेन कंट्रीज में घूमने का प्रमाण मिलता है। अभी तक आप 7 कंट्री गए हो और केवल आपका हुआ है 7 तरीके 21 दूना 42 46। अभी केवल 48 डेज आपने फॉरेन में बिताए हैं। ओके, क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 1983, समय सुबह के 6 से 8 बजे के बीच में, मध्य प्रदेश। पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी, मेरी शादी कब होगी, कोई ज्योतिषी उपाय बताएं पंडित जी। प्रणाम। मकर धनमूल 2 नवंबर और 2 फरवरी, 2 नवंबर 2016 और 2 फरवरी 2017 के मध्य आपको नियुक्ति मिलने का क्रमांक टीचिंग और प्रशिक्षण क्षेत्र में स्पष्ट देखा जाता है और जॉब प्राप्त करने के 3 महीने बाद या 30 घंटे बाद आपकी शादी फाइनल होती है।
जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक और कॉलर, आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। कल राजस्थान से आकाश कुमार बात कर रहा हूँ और पंडित जी मेरा जन्म स्थान सीकर है। मेरी जन्म समय 9 मार्च 1981 सुबह 6 बजे है और मेरी अभी तक कहीं भी सरकारी नौकरी नहीं लगी है। मैं बहुत परेशान हूँ। क्या कहीं कोई लगेगी तो कब लगेगी और कौन से विभाग में? अब कितना टाइम और बाकी रह गया? अगर कहीं नहीं बन रहा है काम तो मुझे कोई दूसरा साधन बताए जिससे मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। धन्यवाद पंडित जी, नमस्कार। कुंभ में सस्तनी द्वारे खड़े चतुरंग तुरंग बाहर भूपो खड़े न समाती। बुध जब होता है 10वें, ऐसी परिस्थितियों का सृजन हो जाता है। यू आर बॉर्न इन 1981 एंड इसमें 38 वर्ष 2 दिन जोड़ लो, यहाँ आप गवर्नमेंट जॉब में हो। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी नमस्कार, मैं कोसी कला से हेमलता अग्रवाल बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त 1955 रात के 10:35 PM दिल्ली का मेरा जन्म है। मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। मैं मानसिक रूप से परेशान रहती हूँ और मैं घबराई सी रहती हूँ। कोई मेरे ऊपर बाधा हो या कुछ हो या कोई से इलाज हो तो बताने की कृपा करें। धन्यवाद। मेष कर पुनर्वसु, बाधा वाधा कुछ नहीं है। आपके संकट केवल आपके रसोई के बगल पैतृक मकान, वहीं से खेल हुआ है। एकदम ठीक ठाक आए थे आप। पूरब से घुसो आंगन की तरफ, ये पश्चिम की तरफ आपका बरामदा है। यहाँ बैठकर भोजन करते थे आपके ससुर इत्यादि। अब इसमें तब्दीली तो कुछ तब्दीली किए हो, लेकिन तब भी चौका वही। और दाहिने हाथ में इस चौके पर बैठने पर रसोई है, उसके बाद कमरा है। यहाँ पर सर्प का निवास है। उसको दूध मिलना चाहिए। शनिवार के दिन एक कटोरी में दूध इसी अंधे वाले कमरे में रख दिया करो। जरा 3 सैटरडे रखो, चौथे सैटरडे फोन करके बता देना स्वस्थ हो गए कि नहीं। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं हरशंकर भास्कर सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 8 अगस्त 1979 है। स्थान वर्धमान पश्चिम बंगाल, समय 2:30 दिन में। मेरी सरकारी नौकरी कब तक होगी या नहीं होगी? क्या बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में मेरी सफलता कब तक मिलेगी? जिस दिन किस्मत बन रही थी, क्या नाम बताया हरिशंकर, उस दिन लोग 4:10 से ब्रह्मा किस्मत लिखना शुरू करता है। 3:30 बजे बैठ गए हो, सबसे पहले लिखवा लियो। लेकिन अतिशय रगड़ करई जो कोई, तो अनल प्रकट चंदन ते होई। Keep on passing through trials and tribulation because time is fixed and limited time is fixed. Age longevity is fixed. Age bar is fixed by government. दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुदेव के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। स्थान से बोल रही हूँ। मेरे पतिदेव की डेट ऑफ बर्थ है 24/2/1969। टाइम है रात को 8 बजे। जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान। गुरुदेव, मेरे शारीरिक कष्ट बहुत मिलते हैं। मेरी तबीयत खराब रहती है और मुझे आर्थिक कष्ट है। इसके लिए कृपया कोई उपाय बताएं। कन्या वृष रोहिणी, आर्थिक समस्या वृष और रोहिणी में महायोगेश्वर कृष्ण को भी आई है भला। पहले तो उसको इतनी आर्थिक समस्या आई कि मक्खन उक्खन चुराना पड़ा, गाय चराना पड़ा। फिर जब घर में टांट कसना शुरू किए कि बैठ के खाता है, तो उन्होंने ड्राइवरी करना शुरू कर दी पांडवों की। वहाँ भी आर्थिक स्थिति उनकी खराब ही रही। लेकिन जब वो सोमनाथ मंदिर गए हैं और वहां दर्शन करने के बाद, शिव का स्थापित करने के बाद इस शिवलिंग को, इसके बाद भी कृष्ण महायोगेश्वर कृष्ण हो गया है सांदीपनि के सानिध्य से। सोमनाथ भागो, होके आओ, दर्शन करके आ जाओ। इसके बाद फिर कोई पीड़ा रह जाए शायद असंभव। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में हम जानेंगे कैसे आप पा सकते हैं भगवान शिव की विशेष कृपा। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक 25 अक्टूबर और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। कार्तिक माह कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है। मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में। पंचांग के बाद आइए गुरु मंत्र में जानते हैं किन उपायों से आप पा सकते हैं भगवान शिव की विशेष कृपा। मित्रों, आज स्वाति नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र के बारे में आपने सुना होगा कि इस दिन जब पानी गिरता है तो चातक नाम का पक्षी उसी पानी को ग्रहण करता है और उस नक्षत्र की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। स्वाति नक्षत्र के दिन दोपहर में 12 बजे या रात्रि को 12 बजे लिया हुआ संकल्प जरूर पूरा होता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास धन की कमी है, कई बार हम देखते हैं हमारे पास संतान नहीं है, कई बार हम देखते हैं कि हम ऐसी परिस्थिति में फंस गए कि हमारा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए भगवान शिव जी की आराधना की जाती है। भगवान शिव जी का दूध से, गंगा जल से अभिषेक कराया जाता है और उन्हें मीठे दूध का भोग लगाया जाता है। और फिर भगवान शिव जी के दर्शन करने के बाद भगवान शिव जी के सामने भी वही संकल्प को दोहराया जाता है। दोपहर में हम इस पूर्ण संकल्प को लेते हैं या रात्रि को हम 12 बजे संकल्प करते हैं और हमारा कार्य संपन्न हो जाता है। इस संकल्प को लेने की छोटी सी विधि है। जो हमें संकल्प लेना है, एक पेपर के ऊपर लाल स्याही से लिख लिया जाता है और उस पेपर को 4 फोल्ड कर भगवान शिव जी के मंदिर में रख दिया जाता है। ऐसा करने से हमारा संकल्प भगवान शिव जी की कृपा से बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। आचार्य राजेश जी से जानेंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल, साथ ही किन उपायों से आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। आज मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए ग्रह योग बहुत अच्छे हैं और विशेष रूप से आज मंगल की आपके ऊपर कृपा है। आपके स्थायी संपत्ति से संबंधित समस्याओं का समाधान होगा। दोपहर के बाद मन प्रसन्न रहेगा। और आज के दिन को और भी अच्छा गुजारने के लिए मोती चूर के लड्डू भगवान को भोग लगाकर वितरित कर दें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा है, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं वह काम थोड़ी सी लंबी प्रोसेस से कर रहे हैं। तो अनुभवी लोगों का सहारा लें, आपके काम भी सरल होंगे, पैसा भी कम लगेगा, मन भी प्रसन्न होगा। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए जिन लोगों से सहायता लेनी है उनके घर जाकर संपर्क करें। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। और दोपहर के बाद कुछ नए काम हाथ में आएंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट रहेंगे जिन पर आप कार्य करेंगे और सफल होंगे। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे। भगवान की आराधना भी करें, 2 अगरबत्ती भी लगाएं, दिन शुभ होगा। कर्क राशि व्यक्तियों को तनाव अधिक नहीं पालना चाहिए और परिजनों से शालीनता के साथ व्यवहार रखना चाहिए। आज वाणी दोष बन रहा है, इसका विशेष ध्यान रखें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए गीता जी का एक पाठ जरूर करें। सिंह राशि व्यक्तियों का मन आज प्रसन्न है और जो भी काम आप कर रहे हैं दोपहर के बाद वह कार्य संपन्न हो रहा है। निश्चिंत रहकर कार्य करते रहें। और आज के दिन की शुभता के लिए अपने भगवान को मीठे दूध का भोग लगाएं। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन खर्चीला है, लेकिन तनाव रहित होने का दिन है। आज आप जो भी काम करेंगे पैसा अधिक लगेगा, लेकिन काम पूर्ण संपन्न हो जाएगा। तो आज कार्य पर ध्यान दें, पैसे का ज़्यादा ध्यान नहीं रखें। और आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए 11 सिक्कों का दान भी करें, बेहतर होगा। तुला राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा और मुझे लग रहा है आज तुला राशि व्यक्ति बहुत फायदे में है, कहीं कोई नुकसान नहीं है, दिन अच्छा होगा। जब दिन अच्छा हो तो भगवान की सेवा करनी चाहिए और उनकी परिक्रमा भी करनी चाहिए और ऐसा आप करें, बेहतर होगा। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे हैं। व्यापार व्यवसाय में तरक्की और यदि कहीं व्यापार से संबंधित कोई दिक्कत आ रही हो, आपके ऑफिशियल लोगों से संबंध ठीक नहीं हो, तो आज उनसे मिलें, संबंध ठीक होंगे। और आज के दिन का लाभ लेने के लिए 11 टॉफियाँ बच्चों को जरूर बांटें। धनु राशि व्यक्तियों का आज काम व्यक्तिगत कार्य संपन्न करने का अच्छा दिन है। नई जिम्मेवारियां ना लें और जो भी काम कर रहे हैं धैर्य के साथ काम करें, काम संपन्न होंगे। धनु राशि व्यक्तियों का आज भाग्य साथ चल रहा है। वस्त्र यदि दान करते हैं बहुत अच्छा होगा। मकर राशि व्यक्तियों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और लंबी यात्राओं से आज बचना चाहिए।
यदि यात्राएं कर भी रहे हैं तो आप पानी अपना लें, बाहर का पानी ना पिएं, अन्यथा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। और आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए हनुमान जी की आराधना करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है। पारिवारिक शांति रहेगी और खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी। आज आपका दिन अच्छा रहे। घर के लोगों को मीठा जरूर खिलाएं। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का अच्छा समय है। विशेष रूप से जो काम आप दूसरे व्यक्तियों के लिए कर रहे हैं वह कार्य जल्दी संपन्न होगा। खुद के काम थोड़े से डिले होंगे, इसलिए जो जिम्मेवारी हैं उनका निर्वहन करें, बेहतर होगा। आज के दिन का अच्छा लाभ लेने के लिए गुड़ की वस्तुओं का सेवन जरूर करें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।